हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह की शुरुआत हो गई है और देखिए मेरा टैलेंट। देखिए मैं अंकुरी कैसे बनाती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मैं निकाल रही थी तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखिए मूंग है, कल भिगोई थी। भिगो के इसको क्या करिए आप कि अभी गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी में बहुत अच्छे से आता है। इसको क्या करिए कि इसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद कॉटन के कपड़े में इसको बांध दीजिए। बांध के किसी बॉल में डाल दीजिए, मतलब किसी बर्तन में या गर्म जगह अंदर कहीं भी। मैं तो यही इसी कटोरे में ही इसको केतली में ही बांध के रख दी थी। वैसे कपड़े में बांध के आप कहीं भी रख दोगे ना, तो देखिए पूरा अंकुरी इसमें आ जाता है। और इसको हम इसमें खूब सब डाल के खीरा, मूली, गाजर ये सब डाल के आप बनाओ, टेस्टी बनेगा। हेल्दी का हेल्दी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। एक रात में देखिए पूरा अंकुरी होके रेडी। अब सुबह इसको कर दे रही थी तो मेरे हस्बैंड जी अपना बना के खा लेते हैं। इसमें नमक मिर्ची जो भी उनको डालना रहता है, क्योंकि उनका शुरू से आदत है सुबह का नाश्ता वो अपने हाथ से बनाते हैं। और उनको ज़्यादा मतलब पराठा पूड़ी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उनको सादा सादा चाहिए। तो मैं उनका व्यवस्था कर देती हूँ। ओके, ये है, ये चना भी है, उनको दिखाती हूँ विस्तार से। देखिए चना में भी आ गया है। और ये मूंग देखिए कितना अच्छा। इसको पहले भिगोने से पहले अच्छे से क्लीन कर लो। क्लीन करके फिर इसको रेडी कर लो। फिलहाल ये हो गया है। सुबह सुबह मैं अपने फेवरेट स्थान पर बैठ गई। ये जगह जो है मुझे बहुत पसंद है और मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। पानी गर्म लेके बैठी हूँ, उसको पीऊँगी, फिर अपने छोटे छोटे इनको पानी डालूँगी। फिलहाल में पेपर भी आ गया, लेकिन आजकल पेपर पढ़ने लायक नहीं है और सुबह सुबह पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। आ गई गुड्डू मेरा। अभी जाएंगे वहाँ बैठेंगे। आजकल मैं सुबह सुबह सादा पानी पी रही हूँ, गुनगुना सादा पानी। अब इन लोगों को पानी दूंगी हल्का हल्का। भर के रखी हूँ, हल्का इनको डाल दूंगी पानी। इसको हल्का हल्का शुरू में, क्योंकि इसके उसमें अभी मिट्टी जो है ना उसमें अभी पानी है, तो ये पौधे लोगों को ना हल्का हल्का बस सांस लेने के लिए डाल दो। हो गया इन लोगों का पानी। ये लोग पानी पी चुके हैं। मैं भी सीढ़ी पर बैठ गया। देखिए मैं कोई काम करूँ और ये आके उसमें हाथ न बटा, ऐसा हो नहीं सकता। तो माधव पानी डाल रहा है, मैं तो डाल चुकी हूँ। मेरा ये सूखा हुआ है। थोड़ा सा मैं सोची हल्का सा लिपस्टिक लगा लूँ। तो भयंकर देखा कैसे फेस से पसीना चूरा, एकदम बहुत भयंकर गर्मी। मैं चौथा गिलास पानी पी रही हूँ। और मेरा ब्लैक कॉफ़ी। सुबह उठती हूँ ना तो पहले मैं पानी खूब पीती हूँ, पानी बहुत पीती हूँ। कम से कम इस गिलास से 4-5 गिलास पानी पी लेती हूँ। फिर अपना कॉफ़ी पीती हूँ।
आजकल कुछ और नहीं ले रही हूँ, सिंपल सा सुबह का ड्रिंक ले रही हूँ। मैं क्या ना चेंज कर करके लेते रहती हूँ, चेंज करते रहती हूँ, एक ही को लगातार नहीं लेती हूँ, चेंज कर देती हूँ। पापा आते हैं, इनको प्रसाद देंगे तो गुग्गू मेरा प्रसाद बहुत आशिक है, मीठा प्रसाद खाएंगे। इसको भी खा जाओ, इसको खाओ, इसको खा जाओ, एकदम क्लीन कर देगा। बस बस हो गया। फर्स्ट से मारूंगा। लड्डू मीठा, जहाँ आएंगे मंदिर से इसको प्रसाद चाहिए भाई, इसको प्रसाद चाहिए। पता नहीं इनका कौन सा रूप है। जी हम लोग जो खाएंगे वो खाएंगे। जी हाँ बोलिए जी। मतलब कोई मतलब डेरू को धोता है और मतलब सामान रहेगा। अच्छा, सिर्फ बदमाशी, सिर्फ बदमाशी। देखिए हस्बैंड जी पी लिए हैं लौकी का जूस, अरे मेरा भी पड़ा हुआ, मैं भी अपना पीऊँगी। मेरे यहाँ लौकी जल्दी मिलता नहीं है, गोला वाला वो जो बोलते हैं, वो पता है उसको क्या बोलते हैं, वो वाला नहीं मिलता है। अभी देखिए धूप नहीं हुआ है तो हवा चल रहा है तो ठंडा ठंडा लग रहा है, तो अभी मिल रहा है तो मंगा के जूस पी लेती हूँ। हस्बैंड पहले करेला का पीते हैं, फिर इसका लौकी का पीते हैं। मैं सिर्फ लौकी का पीती हूँ। मैं सिर्फ लौकी का पीती हूँ भैया। कैमरा फेस करना ही बहुत बड़ी बात है, हमको समझ नहीं आता इधर देखूं कि इधर देखूं, किधर देखूं। एक बार में फिनिश। आज सुबह सुबह लिपस्टिक भी लगा ली हूँ, थोड़ा सा, थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग आएगी। एकदम कैमरा एकदम चेहरा में घुसा दे रही हूँ। देखिए उसको, विचित्र विचित्र प्राणी मेरे घर में। देखिए बाहर से हवा आ रहा है मस्त। एक जन वो है वहाँ से देख रहे हैं, गजब गजब प्राणी है। हमारे घर में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाएंगे। ये हमारे देखिए पौधा सा। तुम लोग परेशान करते हो, ये लोग देखिए, इन लोग का इतना मन, इतना मेरे ऊपर अधिकार जता लेते हैं, चाहे इंसान हो चाहे ये लोग हो, कि उधर से गौ माता आती है तो ये लोग आने नहीं देते हैं। ये लोग दांत दिखाते हैं, दौड़ा लेते हैं ना, हैं? तुम लोग ऐसा करते हो गौ माता को, बदतमीज। अबे चिढ़ गए, बोलते भने पत्थर नहीं मारना, चले जाएंगे, पत्थर नहीं मारते हैं। और गौ माता आई थी किए तो बेचारी वहाँ उधर से ऐसे तिखे खेत में से ऐसे भागी है। गौ माँ को परेशान करते हो तुम सब, बैठ के यहीं पे बैठो। गौ माता का था इतना बड़ा, इतना परेशान कि उसको पकड़ लेते सब भाई, ये बहुत ज्यादा मन बढ़ो। इन्हीं लोगों के लिए पति देव इसको, इस एरिया को पूरा गीला करके रखते हैं ना, पानी पूरा दिन भर पानी डालते रहते हैं कि ये लोग आराम से ठंडा में बैठे रहेंगे। हैं का छोटकू, ए छोटकू, काहे गौ माता को छेड़ते हो जी? हैं कान खड़ा किए हैं, और देखिए कितना ठंडा है तो कैसे पसर गए हैं। बदतमीजी नहीं करना, अच्छे से रहो, सबको रहने दो सुकून से। समझ में आया? बात समझ रहे हो? समझ गए बात। तुम्हें खरबूजा एक बच्चा होता है कि जो आपको हंसा हंसा के मतलब आपकी चीज़ों को बेस्ट बना देता। मेरे घर में जो बच्चा है महाराज, सुबह अगर आपके संगत में पड़ गया महाराज, लिखवा लीजिए, वो आपका दिन खराब कर देगा। ऐसा बच्चा नहीं देखी, मैं खुद एक बच्चे टाइप की हूँ। मैं थोड़ा सा मिले तो हंस लूँ, खेल लूँ,
लेकिन ये बच्चा महाराज मुझे मजबूर कर देता है एकदम। बच्चा नहीं, अलग ही प्राणी है। सुबह उठती तो मैं यही सब काम मेरा इसी में कुछ टाइम जाता है। कट गया, अब चल रहे हैं खाने। इंसान को देखिए, न झाड़ू करने देगा, न पोछा करने देगा, न बाहर बैठेगा। नहीं दूंगी, आओ ना, आओ, नहीं दूंगी। और क्या आ रहा है, देख रहे हैं, आ गया ये। अब गुग्गू इतना बदमाश हो गया है ना, पहले से कोई आता था घर में, कोई काम करवाना रहता था तो ये पट्टा पहन लेता था, लेकिन अब जाती हूँ पहनाने के लिए तो दांत दिखाता है। सोचिए, इसका भी मन बढ़ गया है। कैमरा सेट कर रहे हैं, सेट। कैसे टूटा हुआ है? करना तो नहीं था, कल वो गिरा, क्या बोलते हैं, परसों रात हो गया था, बिस्किट वहीं पर रखी थी, हटाई हुई थी, परसों वो तो भारी थी तो संभाल करे, सारे से बस टूट जाए। कर भी नहीं तो सारे ना, मैं रात में कौन तोड़ दिया, मैं तोड़ दिया नहीं, पर मेरे से गिरा नहीं थी ना, तो ऐसा मैं याद है। कल मैं पोहा निकाली हूँ, पोहा मैंने खाई थी, बाल ही है ना, बाल तो बाल घर बनाने लग रहे हैं। निकाल दिया उसको मैंने। मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगी, मैं कुछ काम करवाई थी जो मुझे पसंद नहीं आया, तो उसको मैं फिर से पूरा डेकोरेट करवा रही हूँ। होने के बाद कल ओट्स भी भिगोया गया था, तो कल थोड़ा सा अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, तो ओट्स नहीं खाई थी, तो आज उसको खा रही हूँ। इलायची बहुत पसंद है तो इसमें भी डाल देती हूँ। देखिए ये भी खा रहा है, मैं ही नहीं खा रहा, देख कैसे मुंह मोड़ लेता है। मैं अपना पेड़ पौधा सब ला के यहाँ टेबल पे रखी हूँ। अभी इन लोगों को पानी दूंगी, कुछ पौधे इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत प्लांट लाने हैं इस टाइप के। अब पानी नहीं दीजिएगा, वो जो तो मेरे अपना वेट कम करो, मेरे कपड़े पहनो।
तो आपका कपड़ा तो सब होता है मेरा। तो होता है तो मेरे कपड़े पहनो, फिर क्या कपड़े आएगा। हाँ, तो फिर अब मैं जानती थोड़ा दिन पहनूंगी फिर उठ जाऊंगी। आप वो अभी बोली, अच्छा मैं बोली कि मेरे लिए मंगा दीजिए, क्या बोली? नहीं, वो तो मैं मैचिंग बोली ना, जैसे कोई कोई पहनते नहीं है, उस ढेर से मेरे मुंह से निकला है। देखिए दोस्तों, जब मैं किचन में आती हूँ ना तो इतिहास लिखती हूँ। आज मेरे घर में कुछ काम हो रहा है, फाइनली काम हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल अभी नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है, मेकअप पाउडर कुछ नहीं हुआ। खैर मैं तो पाउडर लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पाउडर से दिक्कत है। देखिए मैं बताती हूँ ना, अगर मैं पाउडर लगा रही हूँ ना, हाथ पे से पाउडर ली और उसको ऐसे की ना, मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे लगा कितना जल्दी जाके हाथ धो दूँ। ये भी मेरे पास एक बीमारी है, मैं पाउडर कभी भी फेस पे नहीं लगाती हूँ। और वो जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, सनस्क्रीन लगाए रहती हूँ, कहीं जाना रहता है थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। बाकी में पाउडर ऐसे, कितना लोग हैं ना ऐसे हाथ में पाउडर लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे लगा लेंगे, किरकिरा जाता है मन मेरा, पता नहीं ऐसा क्यों। मेरे में विभिन्न प्रकार के वो है सिस्टम। हमको भगवान बहुत सोच समझ के बनाया है, इसलिए जो हमको जान गया ना, समझो अपने जान से गया। आई एम जोकिंग। अबे लौकी, क्योंकि मेरे यहाँ बन रहा छोला, मटर का छोला, और मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि पेट मेरा थोड़ा सा, और मैं मसाला खा लेती हूँ तो मेरा गला जलेगा। देखिए आ गया। कितना तेल है? तो लौकी का दाल सिंपल सा, टमाटर है ना, धनिया पत्ती, तो एक बैगन को मस्त भून देना, जैसे बनाती हूँ ना एकदम मस्त चोखा चटनी का, वैसे मेरे लिए बना देना। और रागी का आटा तो रखाया है, या तो तुम मेरे मायके भेज दो या तो अपने मायके भेज दो, दो में से एक कर दो, क्योंकि याद दिलाऊं, हमारे यादों में इतने लोग बसे हैं, मैं किसको किसको याद दिलाऊंगी। मैं तो उन लोगों को याद करते करते माधव के लिए करेला बना दे रही हूँ, करेला का भुजिया। माधव और उसके दादू के लिए नहीं, करेला का भुजिया टेस्टी। एकदम तीखा। जानते हैं दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो उस चीज से घबराइए मत, क्योंकि वो चीजें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो चीजें आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके भगवान वो चीजें आपके साथ कर रहे हैं ना। देखिए इसी बात में मैं आस्ते आस्ते बॉडी स्टडी बना रही हूँ, जिम ज्वाइन कर ली हूँ, जो वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, जिम जा रही हूँ मैं आजकल। तो मेरा फिगर देखिएगा आप लोग कैसे निखर के आएगा। तो ये सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको मजबूत बनाता है। अभी बच्चा है ना, सिर्फ कहने के लिए बच्चा है, ये इतना पका देगा महाराज, ना इतना पका देगा, ना इतना पका देगा, ना इतना पका देगा कि आदमी फूल के फट जाएगा। और घर में ऐसा कोई चीज अगर आ गया, चाहे कच्चे कुछ भी, मतलब इसके खेलने के लायक वो चीज हो जाती है, उससे खेलना है इसको। मैं तो अपने कुछ छोड़ लगी, अपने आप को कैमरा पे देख कर खुश होती है। बैठा है तो कैसे खींचे, कैसे काम हो, वो सब हो जाएगा, हमारी ना सब हो जाएगा। मटर बॉइल हो रहा है, फिलहाल रोशनी कर देती हूँ। लौकी की दाल, देखिए लौकी का
मटर बॉईल हो रहा है। ये हूँ मैं, मुझे तो लग रहा है कि अब आप लोग धीरे धीरे मुझे पहचान ये पूरा धोती का लुक है। देखिए पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, फिर मैंने अपने आप को काम करना शुरू कर दिया। अब मैं इतनी पतली हो गई तो मुझे बताती हूँ। कल क्या हुआ, मेरे हस्बैंड आए, गए थे मंदिर वगैरह, फिर वहाँ से आए हैं तो उनको कोई मिला था क्योंकि बीच में मैं कीर्तन करवाई थी तो वहाँ पे सब लोग आए हुए थे। तो सुनाई देगा क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए मैं इधर आके बैठ के हॉल में बैठ के बताती हूँ मैं अभी हुआ। फिर हस्बैंड जी आए तो कोई है, अंकल हैं वो, तो वो बोले कि मेरे पति जी बोल रहे थे कि अरे बिहारी हो, तो बोले कि बिटिया कितनी पतली हो गई है। मैं तो देख के एकदम घबरा गया था, उस दिन कीर्तन में आया था तो देख के एकदम घबरा गया था मैं, क्या हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि उनको पैर में दिक्कत है तो डॉक्टर बोले हैं वेट अपना कम करने के लिए, तो अपना वेट कम कर दो। तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हो ना तभी आपको लोग बोलते हैं अरे कितनी मोटी है यार, बहुत मोटी है, बहुत मोटी है। आप पतले हो जाते हो तो भी आपको लोग बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, बीमार थी क्या, बीमार है क्या, पतली हो गई। इसलिए लोगों को मारिए गोली। आपका शरीर है, किसी को सुंदर अपने आप को दिखाने के लिए ना तो मैं मोटी हो सकती हूँ ना मैं पतली हो सकती हूँ। मुझे अपना शरीर है, मुझे अपने हिसाब से रखना है, जिसमें मुझे कंफर्टेबल महसूस होगा मैं वैसा अपना शरीर रखूँगी। क्योंकि अच्छा या बुरा जो भी होता है हमको झेलना पड़ता है, उस दर्द से हमको गुजरना पड़ता है। इसलिए वेट, मोटापा, वेट कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता ही नहीं है। आप जिससे संतुष्ट हो, आपकी बॉडी है, इस बारे में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। भगवान बनाए हैं, जो जैसा जिसका मिला है जैसा वो वैसे में खुश है। तो हम नहीं होते किसी को मोटा और पतला बोलने वाले। ठीक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों मेरा खुद का मानना है ना कि किसी चीज़ को आप सच्चे दिल से अपनी ज़िंदगी में एंट्री कराते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो वो आपको पॉजिटिव ही देगा ना, निगेटिव थॉट आपको कभी दे ही नहीं सकता। जैसे मुझे इन लोगों से बहुत प्यार है ना, बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे लगता है कि मैं इनसे जो भी बोलती हूँ मेरा सब चीज़ पूरा होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि इन लोगों को मेरी ज़िंदगी में आना मेरे लिए बहुत बेस्ट पार्ट है। तो मैं इन लोगों का सच्चे दिल से ख्याल रखती हूँ। मैं इन लोगों को पेड़ पौधा समझ के इन लोगों को नहीं कि मैं पानी दे दी, मैं ऐसे रख दी, मैं नहीं, ये मेरा, मैं सालों से मैं इन लोगों को मेरी ज़िंदगी में आना जाना लगा है। अब मैं बहुत प्यार से इन लोगों को रखती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जब मैं इन लोगों को पानी थोड़ा डाल देती हूँ, इनका केयर कर देती हूँ ना, तो मुझे खुद में बहुत अच्छा सुकून मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। बाकी मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैं सच्चे दिल से करती हूँ वो मेरे लिए अच्छी, बोलते हैं ना कि बहुत पॉजिटिव थॉट आते हैं मेरे मन में भी, और ये लोग मेरे लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा, मेरे आँखों को अच्छा सुकून मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। अब मैं जहाँ पे हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। देखिए आज मैं इन लोगों को केयर की हूँ, इन लोगों को नहलाई हूँ। थोड़ा पत्ते जो थे वो सूख गए थे, तो मैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं इन लोगों का केयर की हूँ। देखिए कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं। देखिए कौन नहीं इनसे प्यार करेगा जी। देखो एक जन ऊपर में है, मुझे बहुत, मैं बोली ना, मेरा मन करे तो मैं घर के एक एक कोने में प्लांट लगा दूँ, लेकिन ख्याल भी रखना पड़ेगा। देखिए तन्नू रानी बना रही है छोला। क्या मेरे यहाँ ये दिक्कत है ना कि कुछ भी बनेगा ना, इससे छोले वोले कुछ भी बनते हैं तो पति देव को पानी वाला पसंद है। हाँ थोड़ा पानी और डाल दो, पकेगा तो हो जाएगा। देखो छोला बन रहा है, ये पति का फेवरेट डिश है ये, और उनको हर चीज़ में पानी चाहिए ना, पानी पानी, तो हम लोग भी भर देते हैं पानी। ठीक, हाँ बस। आइए मैं अपने लिए लौकी का दाल बनवाई, मतलब अपने लिए क्या, जिसको खाना होगा सब खाएंगे, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा मसाला नहीं ठूसूँगी, दिक्कत हो जाएगा। चावल बन रहा है, थोड़ा सा उसके लिए तड़पो ना, संघर्ष ना करो, तब तक वो चीज़ों में मज़ा नहीं आता है।
को मैं यहाँ पे रखी हूँ क्योंकि ये लोग रहते हैं वहाँ पे। तो अभी वहाँ कुछ काम चल रहा है मेरा, हो जाएगा काम फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल इन लोगों को नहला धुला के एकदम साफ़ क्लीन करके देखिए इन लोग को यहाँ रखी हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं देखिए मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, 12 बज रहा है अभी तक नहाई नहीं हूँ। और मेरे यहाँ कुछ काम करवा रही हूँ तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं भाग रही हूँ नहाने, नहा लेती हूँ, गर्मी बहुत लग रहा है। और चलो हेयर वॉश करके मस्त नहाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी क्या कांड करवाई हूँ। अरे सर मस्त लग रहा, लेकिन आप लोगों को बिना बताए तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। देखिए मैं नहा के रेडी, देखिए नीचे घाघरा होता है वो डाली है, कुर्ती डाली है, कॉटन का कुर्ती है। बताइए कैसी लग रही है। अब चलिए दिखाती हूँ क्या मैं काम करवाई हूँ। जो चीज़ मैं अभी दिखाने वाली हूँ वहाँ का भी फ़िलहाल सफाई हो रहा है, सेट किया जा रहा है, फिर मैं दिखाऊँगी। फिलहाल गुग्गू 2 घंटा बंद थे, 2 से 3 घंटा बंद होती है। और जैसे जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मैं नहा के आती हूँ पहले मैं पानी पीती हूँ, पानी पीने के बाद ही बाकी का। ये मेरा सिंगार है, काजल लगाऊंगी, लिपस्टिक, सनस्क्रीन, बस इतना में तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती हूँ, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, ये देखिए कॉटन का कुर्ती है ना, ऑनलाइन मंगाई है। अरे नीचे का भी मेरे पास था तो मैं इसको इसी पर कैरी की हूँ। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और भी इतना लाइट है फिर भी उजाला नहीं था सकती, एकदम प्योर कॉटन है, गर्मी के लिए बेस्ट है। अच्छी लग रही है, तारीफ कर दीजिएगा, बहुत सुनना पड़ता है। तो ये काम मैं करवाई हूँ, ये मुझे हरियाली बहुत पसंद है तो मैं बोली कि इस कमरे में मैं करवाऊंगी। ये देखिए एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं वॉलपेपर एक ही दीवार पे लगवाई थी, इस दीवार पे लगवाई थी, लेकिन पता नहीं मेरा कमरा और अधूरा अधूरा सा लगने लगा ना, तो मैं ये पूरे कमरे में करवा दी। ये देखिए पूरे कमरे में। देखिए दोस्तों ये मेरा सामने का कमरा है ना, जिसमें मेरा टीवी, शोकेस, सोफ़ा है ना, तो मैं सामने के कमरे पर वॉलपेपर लगवाई थी ना, लेकिन इसको लगवाने के बाद ना कमरा अधूरा अधूरा सा लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि कंप्लीट नहीं, जो मैं लुक चाहती थी वो आया नहीं। तो मैं क्या की कि ये पूरे दीवार में लगवा दी। अब पूरे दीवार में लगवाने के बाद मेरे को हरियाली चाहिए थी, हरियाली, क्योंकि इधर मैं हरियाली सजाए रहती हूँ। तो मैं इसको देखिए ये लगवा ली, घास क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो मैं इसको शोकेस के पास सामने वाले मतलब दीवार में मैं इसको लगवा ली। अब जाके मेरे दिल को सुकून आया है, अब मेरा कमरा जो है बेस्ट दिख रहा है। मोबाइल में तो उतना सुंदर दिखेगा ही नहीं जितना सुंदर ये रियल में दिख रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को रियल लुक दिखाऊँ। ये देखिए दीवार देख रहे हैं, अब बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये है मेरा लंच, दाल लौकी वाला, चोखा, एक रोटी, चावल, सलाद। और हस्बैंड जी खा रहे हैं छोला, जो मैं नहीं खाऊंगी।